तो कहा था कुछ आप सवाल पूछे, तो अब कैसे सवाल पूछे जाए, कौन से सवाल पूछे जाए? मैंने कुछ सवाल कल मतरा किए थे, मैं आज और कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हू इज़ योर आइडियल पर्सन? चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सवाल आपस में पूछे जा सकते हैं कि आपका आइडियल पर्सन कौन है? इससे आपको पता चलता है कि ये शख्स किस फ़िक्र का है। अगर ये कहता है सलमान खान, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, तो आपको पता चलता है कि इसकी फ़िक्र किस तरफ जा रही है। या अगर ये कहता है सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, पता नहीं दूसरे एवेंजर्स और ये सब, तो फिर आपको पता चलता है इसकी फ़िक्र किस तरफ जा रही है। अगर ये कहता है आइंस्टाइन और रिचर्ड डॉकिंस और पता नहीं दूसरे साइंटिस्ट के नाम लेता है, तो फिर आपको पता चलती है इसकी फ़िक्र किधर जा रही है। लेकिन अगर ये आकर कुछ ऐसे अफ़राद के नाम लेता है, जो न सिर्फ़ दीनदारी में आगे हैं, बल्कि दुनियादारी में भी आगे हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ये लोग किस तरह की फ़िक्र रखते हैं। तो ये आइडियल पर्सन के जानने से मसलन कोई आकर कोई अहलुल बैत के नाम लेता है, लेकिन ये देखें अहलुल बैत के नाम लेना बहुत आसान काम है और सामने वाले को भी ये ट्रिक समझ आनी चाहिए कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। खूब कोई आके कहता है मेरी नज़र में मोस्ट आइडियल पर्सन इमाम अली अलैहिस्सलाम। क्यों? क्यों आइडियल पर्सन? अब जब ये जवाब देगा तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बनावटी कह रहा है इमाम अली मेरे आइडियल पर्सन है या वाक़ईन इमाम अली आइडियल पर्सन है। जवाब कितना संगीन और संजीदा और सोचा-समझा जवाब है उससे पता चलता है। अगर उसने कहा कि क्योंकि उन्होंने खैबर का दर उखाड़ा था, क्योंकि मसलन मरहब के 2 टुकड़े किए थे, यानी ये कि इसने बहुत ही सतही लेवल पर, बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से इमाम अली को समझा है, इमाम अली की हकीकत को नहीं जाना है एंड ही इज़ ओनली आफ्टर दैट ग्लोरी ऑफ इमाम अली अलैहि सलाम एंड उसने इमाम अली को सिर्फ़ उस हद तक। लेकिन अगर वो आके कहता है कि इमाम अली ने दुआए कौमेल में ये जुमले कहे हैं और इस हर जुमले का ये माना है, यानी वो खुदा के सामने इस तरह खुद को सबमिट कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आता है कि इस शख्स की फ़िक्र कितनी अमीक है, कितनी डीप है। और इम्कान है कि कोई इस तरह का जवाब ना दे, लेकिन फिर भी जो भी जवाब देता है उससे आपको पता चलता है कि इस शख्स की फ़िक्र क्या है। फैमिली मैटर्स में हाउ इंडिपेंडेंटली कैन यू टेक डिसीजंस? आप कितना इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेते हैं या सारे डिसीजंस आपको वालदैन से डिस्कस करके सब पूछताछ करके करना पड़ता है? इससे पता चलता है कि ये कितना डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे। वुमेन से रिलेटेड कि वुमेन अगर काम करती हैं तो आपका क्या नज़रिया है? कौन से तरीके का काम आपकी नज़र में मुनासिब है ख़वातीन के लिए? और ज़िंदगी में कंटेंट होना, इसके बारे में आपकी क्या राय है? फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड आप बता सकते हैं आपका क्या फ्यूचर प्लान है? आप क्या फ्यूचर प्लानिंग कर चुके हैं फ़ाइनेंशियल हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से? आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? सेविंग्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? फ्यूचर में सेविंग्स करना कितना इम्पोर्टेंट है? कितना पैसा सेव करना चाहिए? सैलरी जब आती है तो कितना पैसा सेव किया जाए? कितना पैसा खर्च किया जाए? किस तरह प्लान किया जाए? कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? ये सारी चीज़ें। और फिर मसलन थोड़ी चीज़ें और हैं कि आप अपने स्पाउस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब वो घर के ज़रूरी सामान खरीदने जाती हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस बात की रियायत करे, किस बात का ख़्याल रखे? खूब ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है। कुछ अफ़राद होते हैं जो कहते हैं कि भाई सस्ता वाला लेकर आओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे घर में ज़्यादा चीज़ें चलती नहीं है, तो कोई टिकाऊ-विकाऊ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता लेकर आओ, टूट-फूट जाएगा फिर हम नया खरीद लेंगे। कोई होता है कहता है नहीं, थोड़ी टिकाऊ देख कर लाओ, कुछ लाएँगे तो जो 1 साल 2 साल चलेगा तो अच्छा है। फिर हम न्यू मॉडल जब आएगा न्यू मॉडल ले लेंगे। कोई अफ़राद होते हैं वो कहते हैं ना, एक बार खरीदो, अच्छा खरीदो, बेस्ट खरीदो, पैसा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन ऐसा खरीदो जो 10 साल तक चले, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो हर किसी का एक नज़रिया होता है। तो ये सारे सवाल पूछने से आपको पता चलता है कि इस शख्स की फ़िक्र क्या है, इसका लिविंग स्टाइल क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये क्या करना चाहता है, कैसा रहना चाहता है। अगर फ्यूचर में फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे हैंडल करेंगे? मसलन आपकी जॉब चली गई 6 महीने के लिए, तो अब आप क्या करेंगे? किस तरह हैंडल करेंगे सिचुएशन को? या मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी जॉब चली जाती है 6 महीने के लिए, तो हम कैसे ये हैंडल करेंगे सिचुएशन? या मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी सैलरी अच्छी खासी है एंड फाइनली लेट्स से प्रेगनेंसी आ जाती है, बच्चे की विलादत हो जाती है, देयर इज़ अ चाइल्ड बॉर्न इन द हाउस, मुझे जॉब छोड़ना पड़ता है, तो हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन? लोन लेकर घर खरीदा है, लोन लेकर कार खरीदा है, तो हाउ डू वी पे बैक एंड ऑल दैट? फिर आपकी नज़र में सादी ज़िंदगी यानी क्या? इसके अलावा मेडिकल क्वेश्चंस, कोई फैमिली में बीमारी, खुद आपकी बीमारी और ये सारी चीज़ें। और फिर एजुकेशन से रिलेटेड, फिर कुछ और दूसरे सवाल मुतफ़र्रिक़े मिसेलेनियस क्वेश्चंस, आप बुक पढ़ते हैं क्या? कौन-सी बुक पढ़ते हैं? अब तक कितनी बुक पढ़ चुके हैं? कौन-सी बुक्स पढ़ना पसंद है?
और फिर इसके अलावा दूसरी मूवीज़ देखते हैं क्या? कौन से मूवीज़ देखते हैं? क्यों देखते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं क्या? क्यों म्यूज़िक सुनते हैं? कौन-सी म्यूज़िक सुनते हैं? और इस्लामिक लेक्चर्स अगर सुनते हैं तो किसके लेक्चर सुनते हैं? उससे क्या सबक लेते हैं? ऐसे आप बैठकर 100 सवाल लिख सकते हैं और लड़की और लड़का एक-दूसरे से जब 3-4 मीटिंग्स में मिलते हैं तो कैजुअली ये सवालात पूछकर डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको ज़हनियत पता चले, फ़िक्र पता चले और समझ में आए कि लड़का मुनासिब है या नहीं। अब अगर सब कुछ सही लगता है, लड़के में आपको सब कुछ पसंद आ जाता है और आप डिसाइड करते हैं कि इस लड़के से शादी करनी है, तो फिर बात पहुँचती है निकाह की तरफ। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये निकाह को हम किस एंगल से देखते हैं, ये बहुत मैटर करता है।